ऑलमोस्ट 1 साल पहले तक ऋषभ पंत का नाम कहीं पे भी सुर्खियों में आता था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी इंजरी और एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन अब सुर्खियों में नाम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आप लोगों को मालूम होगा कि वो वर्ल्ड कप के जो कंटेंडर्स हैं उनमें शामिल हो सकते हैं और बहुत बड़े कंटेंडर बन सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से वो परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। ऋषभ पंत 1.5 साल के बाद वापसी कर रहे थे ऑलमोस्ट, और जैसी वापसी की है, पहले तो लगा था शायद से एज अ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेलेंगे, सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खेलेंगे, कप्तानी करेंगे और फिर शायद टीम से बाहर बैठ जाएंगे या कुछ भी, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उनके अंदर आ गया है। और सीएसके के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली है उन्होंने बता दिया है कि आई एम बैक एंड बैक विद अ बैंग। जिस तरह से ऋषभ पंत ने वो इनिंग्स बुनी पूरी, अगर उस पारी की बात करें तो 32 गेंदों में 51 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्के लगाए। तो जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस लेके फिर उसके बाद फील्ड पर उतरे थे कप्तानी करने के लिए, वो भी झलक रहा था उनके अंदर कि वो पारी खेलने के बाद उनके अंदर और एक बेहतर कॉन्फिडेंट इंसान नज़र आ रहा था। और जो उनके डिसीजंस थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जो प्लान्स थे वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रहे थे, और ओवरऑल जो टीम का एनवायरनमेंट था वो भी और अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी उसके ऊपर खड़े उतर रहे हैं, धीरे धीरे और इंप्रूव हो रहे हैं बतौर प्लेयर, क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी के बाद आना, रिहैब करना और उसके बाद मतलब खेलना और 50 भी लगा देना, अर्धशतक लगा देना तीसरे ही मैच में, ऑफ कोर्स ही इज अ मिरेकल मैन। तो यहाँ से अब लग रहा है ऋषभ पंत की जो दौड़ है ये शुरू हो चुकी है, और वो कारवा अब जाके कहाँ जाएगा, T20 वर्ल्ड कप के जो अनाउंसमेंट होगी स्क्वाड की इंडिया की, वहाँ की दावेदारी के लिए। और अब यहाँ पे क्योंकि अगर हम बात करें संजू सैमसन की तो वो ऑलमोस्ट शायद से नहीं होंगे कंसीडर्ड, और केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं और विकेट कीपर हैं, तो मेरे को लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो ओपनिंग स्लॉट है वो सॉर्टेड है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल वहाँ पर ओपनिंग करेंगे, तो वहाँ पर उनकी जगह तो नहीं बन पाएगी अगर वो ओपनिंग ही करते रहे। तो केएल राहुल का नंबर भी यहाँ पे नहीं लगेगा, तो जो कंपटीशन रह जाएगा वो जितेश शर्मा के बीच में रह जाएगा, ऋषभ पंत के बीच में रह जाएगा। ध्रुव जुरेल क्या कंसीडर होंगे नहीं होंगे, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। तो ध्रुव जुरेल भी कंटेंडर हो सकते हैं नहीं, ये एक सवाल रहेगा, बट मेजर कंटेंडर्स अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जितेश शर्मा और ऋषभ पंत रह जाएंगे। और जिस तरह से जितेश शर्मा अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ खासा इंपैक्ट तो क्रिएट नहीं किया उन्होंने, लेकिन अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि उनकी बल्लेबाजी फॉर्म किस तरह की रह रही है। और अगर ऋषभ पंत इस वक्त पे इसी तरह से परफॉर्म करते रहे और बेहतर बल्लेबाजी करते रहे और थोड़ा और बेहतर कॉन्फिडेंट प्लेयर निकलते रहे, तो आई एम प्रेटी श्योर एंड वी आर ऑल्सो प्रेटी श्योर, शायद आप भी होंगे ऑब्वियसली, कि ऋषभ पंत इंडिया की टीम में आ सकते हैं फॉर द T20 वर्ल्ड कप। और अगर वो आते हैं तो ऑफ कोर्स जो हम पहले बोलते थे भाई भाई के लिए, थोड़ा सा हम उनके लिए भी बोल सकते हैं कि एक प्लेयर है जो वहाँ पर आके विकेट के पीछे आके गेम बदल देता है और विकेट के आगे से आके भी गेम बदल देता है, क्योंकि जो बैलेंस वो लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर में या लोअर डाउन द ऑर्डर में, वो एक अलग तरह का क्वालिटी है, वो अलग तरह का फ्लेवर है, ज़्यादा डिपेंडेबल आप उनके ऊपर रह सकते हो बतौर बल्लेबाज। क्योंकि जितेश शर्मा के साथ सीन ये होता है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि वो छोटे कैमियोज खेलते हैं, बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं आती है, वेराज ऋषभ पंत को पारी बुनना आता है, उनको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से खेलना है और प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। तो इन चीज़ों को लेके अगर आपको लगता है कि शायद से ऋषभ पंत जो है वो और ज़्यादा बेहतर दावेदारी पेश कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आने के लिए भारतीय टीम में, तो अब देखना होगा कि क्या वो आते हैं नहीं आते। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत यहाँ पर ऑरेंज कैप होल्डर भी बन सकते हैं IPL के या नहीं? कमेंट्स में अपने ज़रूर देना, और उसके साथ अपना ओपिनियन जो है स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पे जाके भी दे सकते हो कि ऋषभ पंत इस साल क्या IPL के ऑरेंज कैप होल्डर बनेंगे या नहीं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।